हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 1 को। 2017 वाली जो इट मूवीज हैं ये उसी का प्रीक्वल है, यानी इसकी कहानी उन मूवीज से 27 साल पहले सेट है और इस सीरीज में हमें वही पेनीवाइज देखने मिलेगा। ये सीरीज भी बेस्ड है स्टीफन किंग की नोवेल पर। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है 1962 में। हम एक थिएटर को देखते हैं जिसमें म्यूजिक में नाम की फिल्म चल रही थी और इसमें एक गाना बज रहा था, ट्रबल ट्रबल। इस थिएटर में हम मैटी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि बिना टिकट यहाँ घुस आया था। गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मैटी भागते हुए लॉबी में आके छुप जाता है। हमें पता चलता है कि मैटी की फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। गार्ड यहाँ काम कर रही लड़की रोनी से पूछता है कि मैटी किधर भागा है, तो वो उसे गलत डायरेक्शन बता देती है, जबकि मैटी उसी के सामने ही छुपा था। मैटी अब यहाँ से निकल कर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैटी डेरी शहर छोड़ के जा रहा था। वो एक कार से लिफ्ट लेता है। उसमें एक फैमिली बैठी हुई थी जो बताती है कि वो लोग भी डेरी से बाहर पोर्टलैंड जा रहे हैं और मैटी भी इनके साथ जाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही ये फैमिली अजीब हरकतें करने लगती है। मैटी देखता है कि ये लोग तो वापस डेरी के अंदर ही जा रहे थे। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और आपस में ही बातें करते रहते हैं। मैटी कार को रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उस लेडी के पेट पर लग जाता है जो प्रेग्नेंट थी। उसका पेट फूलने लगता है और वो कार में ही बच्चे को जन्म दे देती है और ये बच्चा एक म्यूटेंट बेबी था जिसके चमगादड़ जैसे पंख थे। ये बच्चा मैटी पर हमला करता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है, यानी वो बच्चा पेनीवाइज था और वो फैमिली भी उसी का बनाया माया जाल थी। कहानी इसके बाद 4 महीने आगे जाती है। हम दो दोस्त टेडी और फिल को देखते हैं जो कि साइंस फिक्शन और एलियंस की बातें करते रहते हैं। फिल का तो मानना था कि आर्मी वालों ने किसी एलियन को पकड़ लिया है, इसलिए उनके शहर में आजकल कुछ ज्यादा ही एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, या हो सकता है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हो। स्कूल में हम लिली नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जिसके फादर एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिससे लिली को मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा और वो कुछ दिन मेंटल असाइलम में रहकर आई थी, जिसके लिए स्कूल में सभी बच्चे उसे थोड़ा सनकी मानते हैं। उसकी एक ही दोस्त है जिसका नाम मार्ज है। टेडी और फिल मैटी के दोस्त हुआ करते थे। टेडी कहता है कि मैटी को लापता हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता। शायद वो अकेला था इसलिए टाउन छोड़ के भाग गया। ये दोनों भी उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे। ये उसके बर्थडे पर भी सिर्फ कैंडीज खाने जाते थे। फिल कहता है कि मैटी मर गया है और हमें उसे भूल जाना चाहिए। इन दोनों के अलावा लिली थी जो मैटी को जानती थी। मैटी उसे एक बार वॉच टावर पे लेके गया था जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। ये जगह फिल और टेडी का सीक्रेट अड्डा है और मैटी उन्हें बिना बताए लिली को यहाँ लाया था। इन दोनों के सोडा में एक एक टॉय निकलता है। लिली को रॉकेट शिप निकला था और मैटी को एक टर्टल। मैटी ये टर्टल लिली को रखने देता है क्योंकि टर्टल गुड लक का सिंबल होते हैं। मैटी लिली से पूछता है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था, तो लिली उसे सब कुछ बताती है कि उस दिन उसके फादर की शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन वो लिली का कोई खिलौना लेने वापस फैक्ट्री के अंदर गए थे। उन्हें पता चला कि किसी मशीन के गियर्स जाम हो गए हैं। वो उसे ठीक करने अंदर गए और मशीन चल पड़ी। लिली को गिल्ट है कि वो उसका खिलौना लेने अंदर गए इसीलिए मारे गए। खैर, इसके बाद यहाँ फायरवर्क्स होने लगते हैं जिसे ये दोनों देखते हैं और लिली को अपने फादर के बारे में बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैटी लिली को किस करने की कोशिश करता है तो वो पीछे हट जाती है और मैटी यहाँ से चला जाता है। यह आखिरी बार था जब लिली ने उसे देखा था और उसका दिया टर्टल लिली ने अपने ब्रेसलेट में पहना हुआ है। इसके बाद लिली को अपने बाथटब के सिंक में से मैटी की आवाज आने लगती है। वो ट्रबल ट्रबल वाला गाना भी गा रहा था, जिसके बाद लिली को मैटी की 2 उंगलियां भी दिखाई देती है। ये बात लिली अगले दिन मार्ज को बताती है तो मार्ज उसका यकीन नहीं करती कि वैसे ही लोग उसे सनकी समझते हैं, तो ये बात किसी और को मत बताना। जो सुन लिली को बहुत दुख होता है। इसके बाद लिली टेडी और फिल को भी ये बात बताती है, लेकिन उनको भी इस पर यकीन नहीं होता कि मैटी शहर के सीवर में है और वहाँ से लिली को आवाज लगा रहा है। मतलब वो 4 महीने तक जिंदा भी कैसे रहा होगा। शाम को टेडी अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और अपने फादर से पूछता है कि कोई किसी को किडनैप करके सीवर में रख सकता है क्या, तो उसके फादर उसे डांटने लगते हैं कि वो कॉमिक बुक की दुनिया से बाहर निकले। हम लोग ज्यू हैं। तुम्हारे दादा नाजीज से बचकर भागते फिरते थे। उस जमाने में ज्यू लोगों की चमड़ी उतार के उनसे लैम्प शेड्स बनाए जाते थे। ये बोलकर वो टेडी को चुप करा देते हैं। अब रात को जब टेडी अपने कमरे में था तो उसका लैंप अपने आप ही बंद होने लगता है और फिर अचानक ही उस लैंप के ऊपर इंसान
शैतानी चेहरे दिखने लगते हैं जिनसे वो बहुत डर जाता है और जोरों से चिल्लाता है, जिससे टेडी का बड़ा भाई यहाँ आ जाता है। लेकिन वो लैंप अब गायब हो गया था। अब टेडी और फिल समझ जाते हैं कि लिली भी सच बोल रही थी, पर इन्होंने ये बात बड़े लोगों को बताई तो वो इन तीनों को पागल खाने भेज देंगे। ये तीनों ही अब मैटी को ढूंढने का फैसला करते हैं। ये लोग पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और 4 महीने पहले के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं। इनके साथ यहाँ फिल की छोटी बहन सूजी भी आई थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। खैर, न्यूज़पेपर में इन्हें पता चलता है कि मैटी को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में काम करने वाली एक लड़की ने देखा था। ये लोग फिर रोनी से बात करने पहुंच जाते हैं, जो शुरू में तो उन्हें साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली ने मैटी को गाना गाते सुना था तो वो रुक जाती है, क्योंकि उसे खुद भी मैटी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो ट्रबल ट्रबल गाना गा रहा था। ये लोग अब मूवी थिएटर में जाते हैं उस गाने को सुनने के लिए, शायद उन्हें मैटी का कोई क्लू मिल जाए। रोनी प्रोजेक्टर रूम में जाकर फिल्म लगा देती है। मूवी शुरू होने से पहले टेडी, फिल और लिली तीनों मैटी को याद कर रोने लगते हैं कि अगर ये उसके अच्छे दोस्त होते तो वो शायद टाउन छोड़कर नहीं जाता। खैर, फिल्म शुरू हो जाती है और वो गाना बजने लगता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि इन्हें मूवी के अंदर मैटी भी दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में एक बच्चा था। ये लोग मैटी को आवाज लगाते हैं और उसे बाहर निकलने को बोलते हैं, तो मैटी गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ हूँ, इसके जिम्मेदार तुम लोग ही हो। फिर वो पेनीवाइज की तरह स्माइल भी करता है और उस बच्चे को इनकी तरफ फेंक देता है। ये वही म्यूटेंट बेबी था जो स्क्रीन से बाहर आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। वो टेडी, फिल और फिल की बहन सूजी को मार देता है। रोनी भागकर अंदर जाती है और लिली को बाहर निकाल लेती है। लिली जोर से चिल्लाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड में आर्मी बेस की भी एक साइड स्टोरी चल रही थी। हम 2 मेजर हेलोन और पॉली को डेयरी में आते देखते हैं। ये दोनों एयरफोर्स के पायलट हैं। इन्हें पता चलता है कि डेयरी में कोई तो स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में इन्हें भी नहीं बताया जाता। बाद में हेलोन को एक ऑफिसर सैल्यूट नहीं करता, शायद वो ब्लैक है इसीलिए। यहाँ हम डिक हेलोरेन नाम के एक ऑफिसर को भी देखते हैं, जो कि शायद वही डिक हेलोरेन है जिसे हमने शाइनिंग मूवी में देखा था। और हो सकता है ये लोग स्टीफन किंग का कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि हेलोन खुद भी इट मूवी के माइक का ग्रैंडफादर है। हेलोन को यहाँ पर एक नया एयरक्राफ्ट B-52 पायलट करने के लिए बुलाया गया था। बाद में हेलोन पर 3 मास्क पहने लोग भी हमला करते हैं और उससे B-52 से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन तभी पॉली यहाँ आ जाता है, जिसे मास्क वाले सभी लोग भाग निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे टेडी और फिल के कैरेक्टर काफी अच्छे लगे थे, पर उन्हें तो पहले एपिसोड में ही निपटा दिया गया। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो कॉमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।